मैं आज दूसरी बार इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पिछली बार जब आप लोगों ने जुलूस निकाला था, रास्ते में मुलाकात हुई थी, फिर आप सबके प्यार ने हमें यहाँ तक खींच करके लाया था। और आज सुबह 7 बजे से जब सुबह होती है लोग मंदिर जाते हैं, तो आज एक एहसास हुआ है कि मुझे भी एक विद्या के मंदिर में जाने का मौका मिला सुबह 7 बजे, और सुबह साथ ही बाबा जी का जन्मदिन मनाने का मौका मिला है। आज के दिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बाबा साहब की विचारधारों से प्रेरित हूँ। और ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया क्यों जा रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब छोटे बच्चों का घर में जन्मदिन मनाते हैं, नात रिश्तेदार गांव देश सबको बुलाते हैं, और एक बच्चे के जन्मदिन में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 हजार रुपया खर्चा करते हैं। अकेले के दम पे 10 से 15 हजार रुपया हम खर्चा कर देते हैं अपने नात रिश्तेदार। उससे भी कहीं ज्यादा पैसा खर्च होता है खाना बनवाने में, ले जाने में, एक बच्चे के जन्मदिन में। लेकिन उस बच्चे का जन्मदिन अगर आप मना रहे हो तो ये बाबा साहब की देन है, नहीं तो आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ने भी ना दिया जाता। क्योंकि एक वक्त था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पानी भी नसीब नहीं था, शुद्ध पानी नसीब नहीं था। यहाँ तक तालाब का पानी और नाली का भी पानी नहीं दिया जाता था। और आज ये बाबा साहब की देन है कि बिस्लेरी का पानी हमारा समाज पी रहा है। आज 10 रुपए की बोतल खरीद करके हम शुद्ध पानी पीते हैं, लेकिन पीते किसकी वजह से है और किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। और साथ ही साथ आज अगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अगर हमारे बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं, तो एक वक्त था जब रोडवादी व्यवस्था थी, जब बाबा साहब अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके, अपने 4-4 औलादों की कुर्बानी दे करके, अभी हमारी आपकी एक संतान अगर अभी इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो हम 4 जगह जाकर के सीना पीटते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी में कहते हैं हमारा ये औलाद खत्म हो गया। लेकिन बाबा साहब ने आपके समाज को बचाने के लिए, आपकी औलाद को अच्छी शिक्षा मिले, आपकी औलाद नौकरी पेशे में जाए, आपके औलाद को सम्मान मिले, इसलिए आपके औलाद के सम्मान के लिए अपने 4-4 औलादों की कुर्बानी दे दी। तो ऐसे मसीहा का जन्मदिन हम मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे मसीहा का जन्मदिन मना रहे हैं, भारत में चाहे जितने विद्वान हो, पूरे विदेश में चाहे जितने विद्वान हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान कोई नहीं था साथियों। बाबा साहब के पास आज हम कहते हैं, हमारा बच्चा हाई स्कूल पढ़ने जाता है तो कहता है बाबूजी पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ूंगा नहीं। कक्षा 5 और कक्षा 8 पास कर लिए तो हम कहते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे भारत ही नहीं, विदेश की बात करिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करिए, जितने भी विद्वान हैं, सभी विद्वानों में से नंबर 1 के विद्वान 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास थी। अभी तक कोई औलाद और कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो बाबा साहब का कंपटीशन कर ले साथियों। और साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग एक भाषा का ज्ञान रखते हैं, हमें अवधी आती है, हमें हिंदी आती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था। एक भाषाओं का नहीं, 9 भाषाओं का ज्ञान था। और ऐसे मसीहा का जन्मदिन हम मना रहे हैं। और ऐसे मसीहा के जन्मदिन के लिए जब गांव के कुछ लड़के तैयार हो जाते हैं, कहते हैं भैया बाबू बाबा जी का जन्मदिन मनाना है, बाबा जी का महोत्सव मनाना है, हमें 100 रुपए 200 रुपए जो आपकी स्वेच्छा उस स्वेच्छा से दे दीजिए ताकि कार्यक्रम और अच्छा हो सके। लेकिन लोग वहां पे आनाकानी करने का काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये हमारा समाज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा।
बाबा साहब ने एजुकेशन को लेकर के और इस शिक्षा को शेरनी का दूध बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये बात सच है कि आज अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो उसको कोई माई का लाल पीछे नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता है। ये बाबा साहब की देन है। आज हम बच्चों को आज हमारी महिलाएं भी हमारे बीच में बैठी हुई हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं, मैं आप सबसे भी ये बात कहना चाहता हूं, जब नवरात्रि का पर्व आता है 9 दिन आप लोग भूखे रहते हो, 9 दिन माई की पूजा करत हो, लेकिन एक दिन उस माँ की पूजा भी अगर आप करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, नहीं आपको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। एक छोटा सा बच्चा, जब ये रोडवादी व्यवस्थाएं थी, अगर हम भगवान का नाम लेते थे तो हमारी जीवा काट दी जाती थी, लेकिन अगर आज इस भगवान का भी अगर नाम ले रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान की देन है कि आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने सर्वप्रथम एक बात कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमारा समाज जब एक घूंट ले लेता है तब कहता है संघर्ष बहुत जरूरी है, जय भीम की बात करता है। ऐसे समाज के उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये आजादी जो आपको मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की